जय श्री राम। प्रभु एक बार फिर पंजाब का किसान दिल्ली की तरफ कूच कर गया है। किसान कह रहे हैं आपके ग्राफ को नीचे लाएंगे। इससे मंडल कमेटी के सामने एक नई चिंता पैदा हो गई। सभी सदस्य मुंडी झुकाए इस बात पर विचार करने लगे कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। पिछले आंदोलन के समय तो चुनाव नहीं थे, इसीलिए वह 15 महीने खिंच गया। यूपी चुनाव के समय जनता समझ गई कि आपकी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, तो जनता ने एक बार फिर जिता दिया। इस बार तो चुनाव मुंह बाय खड़ा है। मंडल कमेटी की चिंता है बलराम के चेलों के चक्कर में कहीं राम धरे न रह जाए। फिर चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का दांव बेकार चला जाएगा और जयंत चौधरी को लाना भी। काफी देर तक लोग मुंडी झुकाए बैठे रहे तो कल्लू कसाई से नहीं रहा गया। बोला, क्या मातम बनाए बैठे हो? पार्टी की फूट डालो, राज करो की नीति को समझो। गले मोहल्ले में छाती पीट पीट कर बोलो, देखो ये किसान चाहते हैं सरकार इनका सारा माल एमएसपी पर खरीदे, जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाला खर्च सरकार न कर सके। इस पर भीमा कश्यप का कहना था, सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट तो पहले ही कम कर दिया है बिना एमएसपी दिए। कल्लू कसाई ने कहा, लोगों से कहो किसान नहीं चाहते सरकार मुफ्त राशन दे। इस पर भोला जाटव का कहना था, किसान तो खुद अनाज उगाकर देश भर को खिलाता है। अब कल्लू ने नया तर्क दिया, ठीक है, ये कह दो, देखो इन किसानों को विदेशी ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्र की स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर दिया। कल्लू कसाई की बात सुनकर लोगों की जान में जान आई। झुकी हुई मुंडियां फिर तनने लगी। पहली बार लच्छू सेठ ने कल्लू की तारीफ की। बोलने लगे, एक तुम ही हो जो पार्टी की राजनीति समझ सके। इस पर प्रधान नत्था सिंह बोले, आप लोगों को पता नहीं, कल्लू आजकल अखाड़े में जोर करने के साथ दिमागी जोर भी लगाने लगा है। नत्था सिंह की बात सुनकर सभी कार्यकर्ता हंसने लगे। इस पर कल्लू ने चिढ़ते हुए कहा, इसमें हंसने की क्या बात है? हाई कमान के इशारे समझने वाला कोई तो चाहिए। वे आंदोलन करें और हम बदनाम भी ना करें, तब तो चला ली सरकार। कल्लू की बात सुनकर सरदार जंडेल सिंह के जीजाजी रणछोड़ सिंह खूब हंसे। पहले कांग्रेसी थे, पर जब से ईडी पीछे लगी है पार्टी में आ गए हैं। प्रभु, मंडल कमेटी के अधिकतर सदस्य किसान ही हैं। बैठक में भले ही वे हंसते रहे हो, पर सुना है अकेले में जब मिलते हैं तो एमएसपी की बात करते हैं। राधेलाल पंडित जी ने तो एमएसपी का नाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस से बदलकर मोदानी सशक्तिकरण परियोजना कर दिया है। प्रभु, वैसे इस बार किसान आंदोलनकारियों के ऊपर ड्रोन से हमले का प्रयोग सफल रहा, इसके लिए आपको बधाई। इस सफलता के बाद देश के 140 करोड़ परिवारजनों को भरोसा हो गया है कि अब चीन की सीमा पर भी सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है। प्रभु, सर्जिकल स्ट्राइक से याद आया, सिया जाधव लोगों को बता रहा था सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। पार्टी जो पैसा चुनावी बांड से लेती है उसे अवैध करार दे दिया गया है। ऊपर से दानदाताओं के नाम और बताने होंगे। प्रभु, क्या अन्याय है। इससे तो लोगों को पता चल जाएगा पार्टी ने कौन कौन से सेठों को लाभ पहुंचाया और किस सेठ ने पार्टी को। ये चुनावी साल में साजिशों का दौर चल रहा है। पार्टी को उम्मीद है आप इससे निपटने का तरीका आपसे बेहतर कौन जानता होगा। वैसे लच्छो सेठ चुनावी प्रबंधन की अपनी सेवाएं पार्टी को देने के लिए तैयार हैं। लच्छो सेठ सट्टे का सारा पैसा पार्टी के काम में लगाकर उसे नंबर 1 का कर लेते हैं। इस खेल को न चुनाव आयोग पकड़ सकेगा न सुप्रीम कोर्ट। आबू धाबी में मंदिर बनाने के लिए मंडल कमेटी की तरफ से आपको कोटि कोटि बधाई। आप तो भगवान को दी गारंटी भी पूरी कर रहे हैं, इंसानों की क्या बिसात। राधेलाल पंडित जी कह रहे थे, धर्म ग्रंथों में लिखा है एक चिड़िया को दाना तक राम देता है, पर जो उस राम को भी घर दे उसे तो परम ब्रह्म ही कहा जाएगा। शेष कुशल, आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।